चलो बच्चा एक और नया सम है 27 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। बच्चा बोलेगा सर हर लेक्चर में आप ये पॉइंट बोलते हो। बच्चा इससे क्या आपके दिमाग में वो पॉइंट फिट हो जाए वो बहुत जरूरी है। 27 नंबर का जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी माइनस है और सेम यहाँ पे भी माइनस है, तो हमें वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम कैसे फोकस, आपको जो फैक्टर निकालना है वो ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो ध्यान रखना पड़ेगा वो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मिडिल टर्म आना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा दूसरा स्टेप हमारा क्या आएगा, तो दूसरा स्टेप बच्चा हमारा है यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 12। तो आप बोलोगे सर हमें 12 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसमें जिसका आंसर आए कितना, तो आप बोलोगे सर 4 आए। कितना है? 4। हर बार की तरह बच्चा हम फैक्टराइजेशन से ही शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 6 हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर 2 6 हो जाएगा 12 और आप शांति से देखोगे तो -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 4 क्यों लिख दिया, 4 नहीं लिखना है बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो आप बोलोगे क्योंकि ये 2 का 2 और ये 6 का 6 ऐसे हमें समझना है। तो आप बोलोगे सर 6 2 और करोगे तो 12 आ जाएगा और माइनस प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। बच्चा अब मैं मान के चलता हूं आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको वो देखना है यहाँ -4 लाना है, तो यहाँ कंपलसरी मुझे 6 की जगह क्या रखना पड़ेगा बच्चा, माइनस रखना पड़ेगा, -6 और यहाँ प्लस करोगे तो अल्टीमेटली 4 आएगा। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आएगा आगे का स्टेप एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे -6x प्लस 2x माइनस 12। तो ये हमारा स्टेप आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा अब आगे का जो स्टेप हमें फॉलो करना है बहुत सिंपल है, यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। तो कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे x निकलेगा तो x -6 और आप बोलोगे सर 2 यहाँ कॉमन निकालोगे तो x -6 हो जाएगा। बच्चा अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा 6 × 2। आई होप कि बच्चा आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। जैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम होता है तो बच्चा बोलेगा कि सर हमारे आंसर चांसेस है कि आंसर सही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जैसे माइनस का ये दोनों ब्रैकेट कोई भी वजह से गलत आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर सही नहीं है। यहाँ पे हम बच्चा लिखेंगे x -6 और दूसरे ब्रैकेट में ये x और ये +2 और इसके साथ बच्चा हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। बच्चा शांति से प्रॉपर लिख लो, स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। हम आगे जाएंगे अब इसके नेक्स्ट सम में, तो नेक्स्ट सम में जो पॉइंट है वो भी एक अच्छा पॉइंट है। आप नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करोगे तो बच्चा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे ही वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।